तिलक रत्न दिलशान की टीम और एरन फिंच की टीम दोनों ही के लिए 8 अंक सर्वाधिक वो प्राप्त कर सकते हैं। एरन फिंच ने टॉस जीता और ये है दोनों टीमें, एक स्लिप तैनात। अच्छी शुरुआत। तो इस बार शॉट पटकी हुई गेंद और इसका फायदा उठाते हुए पहला चौका इस पारी का दिलशान के बल्ले से। इस बार अंदर आते मूवमेंट के साथ खेला है, 4 रन के लिए खेल दिया है। यही है गुणवत्ता इस बल्लेबाज की। जी हां, लगातार थोड़ा सा रूम बनाते हैं, करीब आते हैं गेंद के और इस बार लेग साइड पे फिर उसी क्षेत्र में मार दिया है इस मैच के पहले छक्के के लिए। पर रोहित की भी कप्तानी बहुत शानदार रही है और इस बार दिशा दी गेंद को। ये दिलशान की फेवरेट शॉट है, दिल स्कूप तो नहीं था, इस बार केवल स्वीप किया था। का जरिया बन चुका है अपनी जीवनी को कमाने का, इतने सारे लीग्स और इतने सारे मैचेस के साथ। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इस चौके के बाद जबरदस्त शॉट, रास आएगी उसको। इस बार हवा में गई है गेंद, क्या कोई फील्डर इसे कैच कर पाएगा? जी हां, पहले विकेट का पतन। तो इस छोटी सी लड़ाई में आखिरकार जीत हुई है शुक्ला की और वो बहुत खुश होंगे क्योंकि दिलशान बहुत बड़ा विकेट है। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, वो टॉप एज, अब ये नो बॉल चेक कर रहे हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल लीगल डिलीवरी है। उसके बाद वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, टॉप एज, गेंद बहुत ऊपर गई। अंडर लाइट से कैचेस आसान रहते नहीं है और ये एक अहम विकेट, बड़ी विकेट। वापस जाते हुए तिलक रत्न दिलशान 25 रन बना के 14 गेंदों में 33 पे 1 अप। जो वेस्ट इंडीज में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते आए हैं और पहली गेंद पे विकेट लेने में कामयाब। मुनावीरा स्लॉग स्वीप करने गए थे लेकिन काफी फुल गेंद थी और इसी वजह से बीट हुए, बोल्ड हुए। मुनावीरा ने गलती कर बैठे। देखिए कैसे पहली गेंद अगर आप देखें वो सीम पढ़ के गेंद को डाला था और गेंद बिल्कुल स्टंप्स पे टकराती हुई, आप मिस कर बैठे और क्या शुरुआत हुई है। आज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, केवल 1 रन बनाया, 34 पे 2 अब। अगर आप देखें इनके पास विकल्प काफी नजर आते हैं। इस बार ताकत झोंकी है वहां और मिलेंगे 4 रन। बिल्कुल सीधा खेला, जब सीधा खेलते हैं हमेशा वो मौका रहता है। 4 मिलते रहेंगे, 46 हो गए अब 2 विकेट के नुकसान पर। हवा में थी बॉल लेकिन किस्मत भी साथ में थी। बिल्कुल मूलतः वो ऑफ स्पिनर हैं और यहां पर एक बड़ा स्ट्रोक, जहां गेंद की गति थोड़ी सी धीमी मिली अंदर आती हुई गेंद पर चकेसर की। विकेट के इस पारी के तो शायद बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिले। ये लीजिए ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों का ये करारा स्ट्रोक नमन ओझा के बल्ले से। वाइड के बाद अगली गेंद को बिल्कुल स्टंप पे डालते हैं और इस बार हवा में है गेंद और ये हाथों में भी है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच कर लिए गए नमन ओझा। बड़ा विकेट चला गया रॉयल का और एक शानदार सफलता कह सकते हैं आप स्टीवर्ट के लिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया कैच भी डीप है, ये कैच आसान रहते नहीं है। ये देखिए खुशी, नमन ओझा अच्छी पारी खेली, 36-28 गेंदों में 74 पे 3 रॉयल, उसका प्रयोग करते ऑफ स्पिनर है। यहां स्ट्रोक था और बॉल पकड़ के नजदीक थी लेकिन छूटी और यहां पे यही कोशिश करेंगे लेकिन ताकतवर शॉट, इस पे 4 रन मिलेंगे। ड्वेन स्मिथ के बल्ले से हमने इस तरह के शॉट्स कितनी बार देखे हैं, खासकर आईपीएल में। बिल्कुल, और उसका मुजाहरा हमने इस ट्रॉफी में भी कई बार देखा है। ओ हवा में गई है गेंद, गति परिवर्तन से भी छकाया, आसान कैच, डेवसिच का विकेट। शानदार गेंदबाजी टोकस की। ऐसा लग रहा है कि पंजाब रॉयल पर से अभी तक हटा नहीं है। गुड लेंथ गेंद थी और इसे मोड़ना चाहते थे मिड विकेट पर, लेकिन बल्ला नहीं मुड़ा, बल्ला स्ट्रेट चला और जहां पर टप्पा लगते हुए गेंद गई, एक आसान कैच उन्होंने दे दिया। धीमी गेंद, हवा में एक और विकेट। ओ शायद पूरा नहीं कर पाए यहां पे एरन फिंच। उनसे चूक आमतौर पे होती नहीं है फील्ड पर, 2 फील्डर्स के बीच में जाके गिरी गेंद। ओ इस बार गति प्रदान किया है, फायदा उठाया उसका। जबरदस्त शॉट ड्वेन स्मिथ का। ओवर की आखिरी गेंद। ओ इस बार अच्छा ताकत का इस्तेमाल करते हुए 6 रन के लिए मार दिया है। 100 रन भी पूरे। 13 ओवर के बाद 8 रन प्रति ओवर से चलती हुई रॉयल की टीम 104 पर 4 और कोलंबो लायंस को हराया 8 विकेट से। और
आज उन्हें पहले हवा में गई है फिर से गेंद, कैच होने का मौका बन सकता है। ओ ड्रॉप कर बैठे। उनके 6 के 6 मैचेस आज खत्म हो जाएंगे और ये बड़ा स्ट्रोक सीधे 6 रनों के लिए लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर करारा शॉट। बहुत बड़ा स्कोर नहीं है, काफी कॉन्फिडेंट फील कर रही होगी कैंडी सैम पारमी, लेकिन यहाँ पे चौका मिलेगा। चहलकदमी करते हुए थोड़ा सा रूम बनाया था इस शॉट के लिए। गेंद फिर से बहुत अच्छी थी, यॉर्कर का प्रयास था। फिर से शफल करेंगे। ओ इस बार हवा में गई है गेंद और कैच मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी का फल मिला है राहुल शुक्ला को। दूसरा विकेट निकाल लिया राहुल शुक्ला ने और ये खेलना चाहते थे इसको ऑन साइड के ऊपर। गेंद गई तकरीबन शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, बैकवर्ड पॉइंट के नजदीक आप कह सकते हैं, और वहां पर जाकर के कैच लिया गया। तो आपने अपना काम बखूबी किया है। इस बार फिर से हवा में गई है गेंद, एक और कैच का मौका बन सकता है, लेकिन शायद नहीं। ओ कमाल का कैच पकड़ा है यहाँ पे। जबरदस्त कीपिंग का उदाहरण देने में कामयाब रहे राहुल यादव, और राहुल शुक्ला के लिए तीसरी सफलता। अच्छी सफलता और क्या कैच। एक पल के लिए लगा कि ये पकड़ा नहीं जा सकता, लेकिन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त, कितना बढ़िया डाइव किया, अपने हाथों को जितना स्ट्रेच किया जा सकता था। और यही आप उस स्कोर बोर्ड में भी देख सकते हैं। सर्वाधिक स्कोर नमन ओझा के 36 रन, ड्वेन स्मिथ ने भी 34 रन बनाए नाबाद। अगर आप गेंदबाजी देखें तो राहुल शुक्ला को जबरदस्त कामयाबी मिली। सिर्फ 18 रन खर्चे उन्होंने 3 ओवर्स में। टारगेट है 121 रन का और ये 121 रन बनाने होंगे 90 गेंदों से। टारगेट मुश्किल नहीं है। और केविन ओब्रायन जिस शैली में खेलते हैं, 121 का लक्ष्य है सैम आर्मी के सामने। बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। आप लोएस्ट स्कोर्स की बात कर रहे थे, वो हासिल यहाँ पे किया है कहीं ना कहीं पंजाब रॉयल ने। अच्छी शुरुआत, 4 रन मिलेंगे पहली गेंद पे। 4 अंक ही हैं 4 मैचेस से, तो 2 मैच अगर जीतने हैं बड़े अंतर से जीतने पड़ेंगे। यहाँ पे पहली सफलता। फिंच बड़ा शॉट मारने चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। बिल्कुल जड़ पे गेंद आई और पूरी तरह से मिस कर बैठे। जी हाँ, लाइन ही मिस कर बैठे और वो बड़ा शॉट खेलने का प्रयास ऑन साइड पे, और निगाहें गेंद के ऊपर थी नहीं। ये पहली सफलता मिलती हुई एक बड़ी विकेट। निराश होंगे जैसे वो आउट हुए। और इस बार शॉट गेंद, भरपूर फायदा उठाया है, पुल कर दिया है। और आईपीएल जीती थी उसका एक अहम हिस्सा थे सिद्धार्थ त्रिवेदी, राजस्थान रॉयल्स। और इस बार कलात्मक शॉट और काफी अच्छी टाइमिंग के साथ इसे खेल दिया है। कैसे लेंथ को परखा, इतनी खराब गेंद थी नहीं, पर कैसे ऑस्टम के बाहर गए और वो टाइमिंग, एक हाथ से संतुलन भी खो बैठे, पर जो नतीजा चाहते थे वही मिल गया। जैसे वो शॉट खेली उस पे 6 रनों की छाप थी। ये एक बहुत अजीबोगरीब लेकिन कमाल का शॉट है जरूर। बहुत पहले मन बना लिया था कि रिवर्स खेलेंगे और उसे मार भी दिया पॉइंट की दिशा में 4 रन के लिए। 3 ओवर के बाद 27 पर 1। ओ कमाल की टाइमिंग यहाँ पे केविन ओब्रायन द्वारा। थोड़ी सी रूम, और ऐसी गलती आप नहीं कर सकते इतने उच्च कोटि के बल्लेबाज के खिलाफ। ओ इस बार फिर से हटे, रूम बनाया, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे ग्रिफिथ। इंद्रा सिरी को मिली है दूसरी सफलता, और इसी के साथ कैंडी सैम पारमी ने अपना दूसरा विकेट गंवाया। श्रीशांत का अच्छा कैच, बढ़िया कैच श्रीशांत द्वारा। डीप में फिर से वो जगह बना के बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया था, पर इस बार सीधा फील्डर को ढूंढा। अब इसी के लिए भेजे गए थे कि तेज गति से रन बनाए, पर ये अच्छा कैच, थोड़ा नीचे लिया पर बिल्कुल सही लिया। और ग्रिफिथ की वापसी आपको बताता है कि क्रिकेट में क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है। इस बार हवा में मारा जरूर है, फील्डर से दूर, और 4 रन के लिए 5 ओवर की समाप्ति, और इस ओवर के बाद 43 पर 2। एक स्लिप से शुरुआत करेंगे। इस बार हटे और आसानी से मार दिया। 2 टप्पे पे चौका। केविन ओब्रायन की आंखें जमने लगी हैं, और ये खतरे की घंटी जरूर है पंजाब रॉयल के लिए। बिल्कुल क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हैं बैकफुट पे। ओ इस बार स्टुअर्ट टीइंग ऑफ 6 रन के लिए ग्रास बैंक्स के पार, स्टेडियम के बाहर। एक और धीमी गेंद, लेकिन इसे पिक किया है, सीधा मारा है बड़े छक्के के लिए साइड स्क्रीन की तरफ। अब रफ्तार पकड़ चुके हैं केविन ओब्रायन, अब इन्हें रोकना बहुत मुश्किल लग रहा है।
और जब आपके सामने टारगेट होता है तो आप कहीं बेहतर खेलते हैं। और चलिए यहां पर काम तमाम कर दिया सिद्धार्थ त्रिवेदी ने, विकेट उनका गिर गया। देखिए मैच के स्वरूप में बदलाव एक ही गेंद कई बार ले आती है। यहाँ पे थोड़े से दुर्भाग्यशाली भी, क्योंकि ऐसा लगा बल्ले से लग के स्टंप्स पे लगी, लेकिन त्रिवेदी की दाद देनी चाहिए। ऑन पेस गेंद और उसे नहीं पढ़ पाए। नवीन स्टुअर्ट 14 रन बनाकर आउट, 74 पर 3 संपारमी। आप कुछ भी तय नहीं कर सकते कि क्या होगा और ऊंट किस करवट बैठेगा। बड़ा स्ट्रोक, बड़ा स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग। जरूर ट्यून इन करिए स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर, क्योंकि स्टार नहीं है फार और यहाँ पे 50 नहीं है फार केविन ओब्रायन के लिए। आगे बढ़ते हुए आए, 6 रन के लिए मार दिया। गजब की टाइमिंग, अच्छी पारी रही है। 4 अर्धशतक लगा चुके हैं अब तक 6 मैचों में, और इस बार बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक फूका। मैचेस में शामिल नहीं थे टीम के अंदर। नीचे रहती हुई गेंद हवा में है और उसके नीचे खिलाड़ी भी है। ओब्रायन का विकेट चला गया, बड़ा विकेट ओब्रायन का। तीसरा विकेट कमाया सैम पारमी ने। 6 पर 3। जी हाँ, बिल्कुल बल्ले के जड़ पे गेंद लगी। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, ऐसे शॉट बड़े खेले इस इनिंग्स में, बस सीधा फील्डर को पाया। तक 2 ओवर्स में उन्होंने 16 रन दिए, 1 विकेट लिया। कदमों का इस्तेमाल, इस बार गैप्स तो देखने की कोशिश थी लेकिन फील्डर मौजूद था, हालांकि उसके हाथ में आई नहीं, बॉल निकल गई बाहर। पुलिंद्रा सिरी, चौथा ओवर है उनका और इस चौथे ओवर में लीजिए पहली गेंद पर लगा दिया छक्का। कदमों का इस्तेमाल और इसके साथ ही ये मुकाबला समाप्त हो गया। सैम पारमी ने, कैंडी की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया। निश्चित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, कोई बहुत बड़ी साझेदारी देखने को नहीं मिली, लेकिन 30-35 रन की साझेदारी और उन साझेदारियों के साथ इस मुकाबले को जीत लिया। ये कहानी, ये समरी मुकाबले की